हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज के बारे में। किस तरह से हम किसी भी नंबर का प्रतिशत फाइंड कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज से पहले सबसे पहले तो हम परसेंटेज पे आपको ये बता दें कि आखिरकार परसेंटेज मीन्स है क्या। तो जो परसेंटेज होता है यह आपका होता है किसी भी चीज में आपको कोई भी नंबर दिया गया और उसका आपको 100 में से जो परसेंट निकालना है, मतलब परसेंट मीन्स आपका होता है, यहाँ पे आप कर से समझ सकते हैं प्रति, और सेंटेज, सेंट मीन्स हो गया आपका यहाँ पे एक सेंचुरी, यानी कि एक जो आपका 100 वर्ष का टाइम होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक सेंचुरी जो है ये आपका 100% का जो टाइम है ये हो गया यहाँ से सेंट। और एक मतलब वही आपका इस सेंचुरी की उम्र, मतलब कि अगर कोई भी नंबर है उसकी अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, उसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है, तो उसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले कि जो भी नंबर है इसमें जो सबसे मेन रोल है वो होगा आपका 100 का। यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है आपकी 100 का। तो इस 100 में जैसा कि एग्जाम्पल हम आपको कुछ बताते हैं जिसके थ्रू आपसे एकदम ये परसेंटेज बड़ी हुई इजी वे पर मन में लगा कि आप आखिरकार किस तरह से किसी भी वैल्यू का परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपसे किसी ने कहा कि आपको 100 का 50% फाइंड करना है, यानी कि किसी ने कह दिया आपसे कि आपको 100 का 50% फाइंड करना है। तो आपको पता है कि 100 का 50% मतलब ठीक उसका जस्ट आधा, यानी इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 50। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया कि ये होगा आपका 50। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 100 और ये आपका 50, ये आपका लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज में आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिख देना सिर्फ और सिर्फ 100। तो जैसे ही आपने 50/100 किया यानी 100, तो इस 100 से 100 कैंसिल और आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, 50। तो जो 100% जो आपने कहा है आपने कि 50% 100 का आपको जो चाहिए था, यानी कि 100 का 50% क्या है, तो 100 का 50% हुआ आपका 50। ये तो बहुत इजी था, 100 का 50% था, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। अब हम थोड़ा सा इससे हल्का सा एडवांस चलते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे हम 25% निकालते हैं। और आप मान लीजिए कि हमने कह दिया 50 का, या फिर 100 का है तो 100 का तो आपसे बन ही जाएगा कि 100 का 25%। तो जब आप 100 का 25% फाइन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 25 इंटू 100, और ये इसके अकाउंट में आपका आ गया 100। इस 100 से 100 कैंसिल और ये आपको वैल्यू मिल गई 25। अब अगर किसी ने आपसे कह दिया कि जो 25% ऑफ 50, अब आप 50 का 25% फाइन कीजिए, यानी कि अब आपको 50 का 25% फाइन करना है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है जैसे कि 25 और ये 50, अब आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया परसेंट, तो 25 के अपॉन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 से डिवाइड। जैसे हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ से आपने 1 और 12.5, यानी कि आपका जो 25% है किसका, 50 का, ये आपको वैल्यू मिल गई यहाँ से 12.5। तो इस तरह से हम बड़े ही इजी तरीके से कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर है कितना भी छोटा नंबर है, आप उसका परसेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देते हैं, हम इसके लिए आपको कुछ और एग्जांपल्स देते हैं जो थोड़ा सा आपको टफ लगते होंगे, लेकिन वो भी आप बड़े इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हमने कह दिया 45% ऑफ 80। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 45% ऑफ 80 का मतलब 45/100 इंटू 80। अब जैसे भी इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि आपने 0 से 0 कैंसिल किया और ठीक यहाँ पे आपने 45 और 8 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो जैसे आप 45 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 प्लस 4 36, और ये अकाउंट में आपका 10। तो अब आप देखेंगे कि इस 0 से आपने 0 भी काट दिया और आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पे 36, यानी कि दूसरे स्टेप आप इसके इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं
कि हमने लिखा 45% ऑफ 80, यानी कि 45% ऑफ 80 का मतलब हुआ 45 इंटू आपका 80। अब जैसे ही हम यहाँ पे 100 लिखते हैं या फिर आप 100 नहीं भी लिखते हैं, आपको पता है जीरो से जीरो तो कैंसिल ही हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई हमने कराया, हमको वैल्यू मिली 360 अपॉन में आपका जीरो, यानी 10 है तो यहाँ पे जीरो को जस्ट वाले पॉइंट रख दिया और आपको वैल्यू यहाँ से मिल गई 36। तो अगर हम आपको कुछ और एग्जाम्पल सिखाते हैं जो कि आप एग्जाम में आते हैं, जैसा कि 22.5% ऑफ 70। तो आप लिखेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा 22.5% ऑफ 70। अब 70 का 22.5% हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है 0.2। आपको करना क्या है, 22.5 इंटू 70 जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, और यहाँ पे अपॉन में हम कर देंगे 100। सबसे पहली चीज, जब कभी ऊपर से पॉइंट हटता है तो पॉइंट के जस्ट बाद ही, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसके ठीक आप बाद में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सिंगल डिजिट दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 5। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे एक जीरो को बढ़ा लेते हैं। जैसे जीरो बढ़ा, इस जीरो से जीरो आपने कैंसिल कर दिया, और 25 9 जा होता है 2 to 5, और ये हो गया आपका यहाँ पे 4 टाइम में 25 से ये डिवाइड। आगे आपको मिला 9 7 जा 63 अपॉन 4। आप इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी 15.75, यानी कि इसकी जो वैल्यू हुई यहाँ गई आपकी 15.75। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमें मिली 15.75, इसको हम अपने पास नोट करके रख लेते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको कभी परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको एग्जाम में अभी तक ये टफ लग रहा था, तो आप इस मेथड से, इस तरह से आप बड़े ही डायरेक्ट मेथड ये कहलाती है आपकी, इस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी हमें परसेंट फाइंड करना है, कोई कितना भी बड़ा नंबर है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके 2 डिजिट के नंबर है, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें दे दिया 300 का 20%, तो जब हम 300 का 20% फाइंड करेंगे तो हमको करना क्या है, हमारी मेथड सेम चलेगी, 20/100 इंटू, या आपने जो 300 इसको लिख लिया, यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी और 23 60। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 20/60, यानी कि 60 आपका आंसर आ गया। तो कितना भी बड़ा नंबर है, किसी ने आपको दिया 280 का 25%, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका तरीका वही रहेगा, 25 इंटू 280 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और यहां से आपका 5 टू जट में, और ये आ गया 5 टाइम में, और यहां से आ गया आपका 14 टाइम में, और 14 5 जा 70। तो आपको यहां से वैल्यू मिल गई 70। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आप उसको बड़े इजी तरीके से इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी तुरंत फॉलो करें। थैंक यू।